सही बच्चों को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सिंगेस कोऑर्डिनेट की, जिसके चैप्टर 5 पैराबोला की हम बात कर रहे हैं और जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 5.1 की हम बात करने जा रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6 क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपके सामने है, जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है द फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स of the chord of a parabola y square is equal to 4ax that passes through the point 3a comma a। क्या कह रहा है? कहते हैं इस पैराबोला जो y स्क्वायर 4x है, इसकी कॉर्ड्स हैं। कॉर्ड्स जरा समझिएगा ये कहना क्या चाहते हैं। ये पैराबोला है। अब कॉर्ड ये भी हो सकती है, 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 कॉर्ड ये भी हो सकती है। तो अगर इस कॉर्ड के जितने भी मिड पॉइंट हैं, ठीक, जितने मिड पॉइंट हैं, एक ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, इन सबको मिलाया जाए तो एक कर्व बनेगा, एक लाइन जो भी बने उसी का लोकस निकालना है, यानी किस प्रकार का पाथ वो बनेगा, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, अब वो हजारों कॉर्ड हो सकती हैं, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं कितनी कॉर्ड होंगी, कैसे निकालें। एक काम करते हैं, पहले तो इसके पहले का टॉपिक पढ़ लेते हैं। अगर किसी भी पैराबोला के कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया हो तो उस कॉर्ड की इक्वेशन निकाल लेते हैं और बाद में जो इक्वेशन निकलेगी उस इक्वेशन को इस पॉइंट से पास करा देते हैं, काम खत्म। तो अब आप कहेंगे बहुत सारी पॉइंट्स होंगी, कहां कहां लेंगे? हम एक पॉइंट ले लेंगे। हम कहेंगे पैराबोला का जो कॉर्ड है उसका मिड पॉइंट x1 y1 है या अल्फा बीटा है, उस कॉर्ड की क्वेश्चन निकालते हैं। ठीक है, पहले निकालते हैं। हमने माना कि लेट अल्फा कामा बीटा बी द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड। कोई एक कॉर्ड लेंगे ना, कॉर्ड ऑफ, ये पैराबोला का इक्वेशन 1 डाल दो। ये पैराबोला जो दिया है इक्वेशन 1 है, ऑफ पैराबोला 1, पैराबोला 1। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कैसे निकलेगी? उस कॉर्ड का इक्वेशन निकालना। जब तक आपने टॉपिक नहीं पढ़ा होगा तब तक आप इक्वेशन नहीं निकाल सकते, बोले तो नहीं निकाल सकते। मैं आपको बता देता हूं कैसे निकाला जाता है। नहीं, टॉपिक में नहीं पढ़ाने जा रहा हूं। देखो, कॉर्ड का इक्वेशन दिया है y स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। ये सॉरी क्या बोल रहा हूं, ये पैराबोला का इक्वेशन है। तो कॉर्ड का इक्वेशन होता है t इज इक्वल टू s1। ये कॉर्ड का इक्वेशन होता है। बोले ये कौन सा भूत है? इस भूत को हमने प्रूफ कराया। मैं बड़ा भूत बन करके इसको मैंने दबोच दिया था, उन्होंने काम तमाम कर दिया था। उसको पढ़ के जाइएगा, मैं समझा दे रहा हूं। वो हमने प्रूफ भी कराया था। टी का मतलब होता है इस पॉइंट पर इस पैराबोला की टेंजेंट। कैसे निकालें? तो आप कहेंगे टेंजेंट निकालने का वो कैलकुलस का मेथड dy बाई dx निकालें इस पॉइंट पे, फिर y माइनस y1 बराबर है, बहुत लफड़ा है। नहीं, देखो टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अगर कोई भी कर्व है और उसके x1 कामा y1 एक पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है, तो टेंजेंट निकालने का तरीका होता है जहां पर उस कर्व में x स्क्वायर है वहां पर x1 रख दो, जहां पर y स्क्वायर है वहां y1 रख दो, जहां पर 2x है वहां x प्लस x1 रख दो, या x है तो x प्लस x1 बाई 2 रख दो। बात वही है। जहां पर 2y है वहां पर y प्लस y1 लिख दो, या जहां केवल y है वहां y प्लस y1 बाई 2 कर दो, और जहां 2xy है वहां पर xy1 प्लस x1y लिख दो। ये टेंजेंट निकालने की कोऑर्डिनेट मेथड है जो कि आपके सिलेबस से इंटर में हटा दिया गया था। जनरली हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि हम लोग बड़े बहादुर थे ना, हमें सब कुछ पढ़ना पड़ा। तो मैं पहले, ये x1 y1 है आपका, यदि यहाँ पर x1 y1 क्या अल्फा बीटा है, तो मैं पहले यहाँ पर टेंजेंट निकालता हूं। तो y स्क्वायर क्यों लिखेंगे? y1 बोले तो बीटा है ना, माइनस 4a, x को क्या लिखना है? x प्लस x1 बाई 2, यानी x प्लस x1 यानी अल्फा बाई 2। समझ में आई बात?
ये तो टेंजेंट हमने रख दी है ना। अब S1 क्या होता है, ये तो टेंजेंट निकालने का तरीका हमने बताया, तो हटा देते हैं। ठीक, अब S1 क्या होता है, S1 का मतलब होता है आप इस पॉइंट से इस कर्व, इस पैराबोला को सेटिस्फाई कर दीजिए। पैराबोला क्या था, y स्क्वायर माइनस 4ax, ये 0 था ना, तो y की जगह रख दो बीटा, मतलब बीटा स्क्वायर माइनस 4a अल्फा, यानी आएगा बीटा स्क्वायर माइनस 4a अल्फा। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई, क्या बोल रहा हूं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हो गई, यानी ये पूरी है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। पैराबोला की कॉर्ड का इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट गिवन है, टॉपिक मैंने प्रूफ कराया था, इसके इसी प्लेलिस्ट में वो पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा बीटा वाई, ये वाई बीटा माइनस 2a एक्स प्लस एल्फा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस 4a अल्फा। समझ में ये बात आ गई आपको, है ना। अच्छा, इस पॉइंट का नाम भी कुछ दे दो, हम इस पॉइंट को पी माई ले रहे हैं, बाबा लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये जो आपकी कॉर्ड निकल के आई है, ये कॉर्ड जो निकल के आई है, ये 3a कामा a से होकर पास हो रही है ना, ये तो कह रहे हैं आपसे। तो अगर ये कॉर्ड इस पॉइंट से पास हो रही है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस कॉर्ड। तो आप लिखेंगे एज कॉर्ड 2 इज पासिंग थ्रू, राइटिंग थोड़ा गंदी है तो मैनेज कर लीजिएगा, पासिंग थ्रू 3a कामा a, सो करो सेटिस्फाई, जहां x है वहां 3a कर दो, जहां y है वहां a कर दो। तो ये क्या आएगा, देखो जहां y है वहां a करेंगे, तो ये आएगा a बीटा माइनस 2a, x को रखेंगे 3a, तो 3a प्लस अल्फा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस 4a अल्फा। ये पास कर दिया। अब आपको लोकस ऑफ द पॉइंट P निकालना है। लोकस का मतलब वो पॉइंट P जो आपने अल्फा बीटा माना था ना, वो कहीं भी हो सकता है, मतलब कहीं भी किसी भी कॉर्ड पे हो सकता है। ठीक है, कोई भी पॉइंट हो सकता है कॉर्ड का मिड पॉइंट। तो जब लोकस ऑफ पॉइंट P निकालेंगे, लोकस ऑफ पॉइंट P निकालेंगे, तो जो आपने अल्फा बीटा माना था ना, उसको जनरलाइज कर दीजिए, एक्स वाई कर दीजिए, यानी जहां अल्फा है वहां एक्स कर दीजिए, जहां बीटा है वहां वाई कर दीजिएगा। तो यहां बीटा है तो वाई कर दीजिए, तो आएगा ए वाई माइनस 2a 3a प्लस अल्फा को एक्स कर दीजिए, क्या लिख रहा हूं, अल्फा को एक्स कर दीजिए, एक्स इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 4ax। अगर कुछ कैलकुलेट हो सकता है तो कर लीजिए, तो बोले ब्रैकेट खोलें फिर देखते हैं कुछ कैलकुलेट होगा नहीं होगा। तो आएगा ए वाई माइनस 6a स्क्वायर माइनस 2ax, इसको इधर ले आओ, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4ax इज इक्वल टू 0। कुछ कैलकुलेट लग रहा है, तो माइनस वाई स्क्वायर लिखे दे रहे हैं, वाई स्क्वायर का टर्म लिखे दे रहे हैं, और प्लस का ए वाई लिखे दे रहे हैं। ठीक है, माइनस का 2ax प्लस का 4ax, तो प्लस का 2ax लिखे दे रहे हैं, और माइनस का 6a स्क्वायर लिखे दे रहे हैं। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर हो गया, लेकिन क्योंकि वाई स्क्वायर एक बहुत बड़ी डिग्री का डिग्निटी इसकी है, तो थोड़ा निगेटिव ठीक नहीं लगता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको ये भी लिखा जा सकता है, और वाई स्क्वायर माइनस ए वाई माइनस 2ax प्लस 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपका लोकस हो गया। अगर ध्यान से देखिए, ये जनरली पैराबोला का ही क्वेश्चन है, यानी वो जो सभी पॉइंट्स को मिलाओगे ना, जितनी भी कॉर्ड खींचा आपने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में जितनी भी कॉर्ड आपने खींची, उनके सभी मिड पॉइंट को मिलाया तो एक नया पैराबोला बना। एक बार मिला लेते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस ए वाई प्लस 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वेरी गुड लिख देते हैं, वेरी गुड, आपके लिए लिख रहा हूं। आप क्वेश्चन लगाने के बाद जब इसको मिलाएंगे ना, तो गुड अपने लिए लिखना। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।